नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से है, जहां लालगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत भीतरगांव ग्राम सभा में साधन सहकारी समिति के प्रांगण में श्री औरा प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के तत्वावधान में एक विशाल किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिले के उप कृषि निदेशक ने किसानों की समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही आवारा पशुओं से परेशान किसानों को निजात दिलाने के लिए गौशाला में उनके कान में टैगिंग लगाकर समस्या का हल निकालने की बात कही। साथ ही कृषि उप निदेशक ने अपने खेतों में कटीले तारों का प्रयोग न करने के लिए किसानों से अपील की और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आनंद सिंह ने अपने उपकरणों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का काम किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि रायबरेली और महिंद्रा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आनंद सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। परिचय दीजिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं महिंद्रा कंपनी की तरफ से इम्प्लीमेंट का व्यवसाय उत्तर प्रदेश में करता हूँ। आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारा किसान गोष्ठी का कार्यक्रम था, जो कि हम किसानों को एक साथ इकट्ठा करके अपनी कंपनी से संबंधित जो जानकारी है उसको साझा कर रहे हैं। किसानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, हमारी कंपनी का क्या क्या उद्देश्य है और किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का समायोजन हम किसानों के लिए कर रहे हैं, यही अपना उद्देश्य था आज की गोष्ठी का। आज के कार्यक्रम में आपकी कंपनी का मेन उद्देश्य क्या था? किसानों को जानकारी देना नई तकनीक के बारे में, नए उत्पाद के बारे में तथा कंपनी के जो इम्प्लीमेंट्स हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बताना ही अपना उद्देश्य है। हमारे चैनल के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों से हमारा यही निवेदन है कि किसानों का पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, तो देख समझ करके उसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगाएं। और हमारी कंपनी किसानों के आय को दोगुना करने के लिए नित नए प्रयास कर रही है, तो उसके लिए हम क्या क्या योजनाएं लेकर के आए हैं, क्या क्या छूट लेकर के आए हैं, क्या क्या उसमें उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था करी है, ये सब देख करके अपना इन्वेस्ट करें और वरीयता क्रम में हमको रखें। ऐसी जानकारी कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी जानकारी हमारे चैनल पार्टनर औरा प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि हमारे नए चैनल पार्टनर बने हैं, उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सर, क्या कार्यक्रम था आज? आज देखिए, यहाँ एक औरा नाम से एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उन्होंने किसानों की एक गोष्ठी कराई थी। उसका उद्देश्य ये था कि एक तो सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को हो जाए और दूसरे FPO जो एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की, उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए और तीसरे ये कि लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और उससे जुड़ें। सर, ये जो किसानों ने अपनी जानवरों को लेकर बात कही, आपने जो किसानों से कहा कि तार न बांधे जाए, उसके बारे में सर क्या है? देखिए, कोई भी जानवर जीव है, तो उसको हम ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकते कि वो घायल हो जाए और उसको मृत्यु हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। इसके दृष्टिगत इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फेंसिंग, सोलर फेंसिंग अलाउड है, लोग कर सकते हैं। उसमें हल्के झटके आते हैं कि वो जानवर दूर भाग जाता है और फिर वो नॉर्मल होता है। जो कार्यक्रम था उसका मेन उद्देश्य क्या था? किसानों को जागरूक करना। जो किसान नहीं पहुंच पाए, जो नहीं पहुंच पाए, उसमें आप लोग उन तक पहुंचाएंगे। मीडिया के हमारे साथी अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, जो भी आपका सेगमेंट है उसके माध्यम से अधिक लोगों को यहाँ जो बातें हुई वो पहुँचाएँगे। जनपद में सर ऐसी कितनी प्रतिष्ठान है? 48 FPO जनपद में काम कर रहे हैं हमारी नोटिस के हिसाब से, जो फार्मर वो FPO शक्ति पोर्टल पे पंजीकृत हैं। वैसे और भी नए बने होंगे, NRLM में भी बनाए जा रहे हैं। अभी उनकी बनने की प्रगति बहुत धीमी है, लेकिन और जो बने हुए हैं वो पोर्टल पे आए नहीं हैं, इसलिए उनके रजिस्ट्रेशन का डिटेल हमारे पास नहीं है। सर, इसमें महिला स्वयं सहायता समूह का कोई रोल है सर? महिला स्वयं सहायता समूह देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको FPO के साथ जोड़ने की जरूरत है, जिससे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर बन जाए और उसके लाभांश में हिस्सेदारी निभाएं। जैसे सर PM किसान के सम्मान निधि के योजना के अंतर्गत किसान भटक रहे हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन का जो लाभ ले उस पर क्या भटक रहे हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल सेल बनाया अपने यहाँ कार्यालय में, और वहाँ पे 4 काउंटर हमने लगाए हैं जो फुल्ली इक्विप्ड हैं ब्रॉडबैंड से, और वहाँ केवल किसानों के PM किसान की समस्याएं ही ली जा रही हैं।
और प्रयास किया जाता है कि जो समस्या का समाधान हम तत्काल कर सकते हैं वो तत्काल कर रहे हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जो किसानों को कहना चाहते हैं? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक वो मुहिम चलावें कि पूरे ज़िले में जहर मुक्त खेती करें। लोगों का स्वास्थ्य संरक्षण करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का जितना कम से कम प्रयोग कर सकें वो करें। जैविक खेती अपनावें, प्राकृतिक खेती अपनावें, जीवामृत, बीजामृत, 10 परली चूर्ण और पंचगव्य आदि का जो बना करके प्रयोग करें, जिससे खेती उनकी रसायन मुक्त हो, उसके उत्पाद रसायन मुक्त हों, लोगों का जीवन सुरक्षित हो, पेट खराब न हो, बीमारियां कम हो। किसान जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? किसान हमारे हर कर्मचारी को इसकी जानकारी हम लोग सबको लिटरेचर भी अवेलेबल कराते हैं और गांव से लेकर के ज़िले तक ये हम लोग गोष्ठियाँ कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने 514 गाँव में किसान पाठशालाएँ लगाई थी और शेष जितने गांव बच गए हैं उसमें रबी में लगाऊंगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि सबको किताब भी देंगे, जो लोग आएंगे उसमें सारी जानकारियां होंगी उसमें, और हमारे कर्मचारी उसको बताएंगे भी। और इस बार एक नई पहल हमारी सरकार ने किया है, वो ये कि जो हमारे गांव के अच्छे किसान हैं, जो अच्छी खेती करते हैं, उनको हम मानदेय दे करके उस गोष्ठी में बुलाते हैं कि आपने जैसे अच्छा किया है हमारे बाकी किसानों को भी बताइए। जी ठीक। जैसे सर गिरिराज मंत्री ने बुलंदशहर में कहा कि गोबर 10 रुपये किलो मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी मैं सरकार की ऐसी कोई योजना फिलहाल हमारी जानकारी में नहीं है। आएगी तो हम डंका बजा करके उसका प्रचार करेंगे। कुछ किसान किस वेबसाइट में जाके जानकारी ले सकते हैं विधिवत? upagriculture.com उस पर मिल जाएगी? हाँ, agriculture.up.gov.in पे आप जाइए, होम पेज पे सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। जी, थैंक यू। 3 वर्ष पहले से जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तो हमारा एक यही महकमा था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से नीचे गिरने नहीं दिया और 3.9% के दर से उस दौर में भी आगे बढ़ा। और इसमें कहीं न कहीं हमारे जितने भी किसान भाई हैं इस पूरे देश में, इस जिले में, इस प्रदेश में, सबका उसमें योगदान है। यही कारण है कि सरकार इधर 8-10 वर्षों से सारी योजनाओं को किसानोन्मुखी करती जा रही है। पर वो विक्रेता और यंत्र दोनों पंजीकृत हो, ISI के जो निर्धारित मानक हैं उस पर वो खरे उतरते हो, उस पर उसकी मुहर लगी हो, लेजर कटिंग हो यंत्र के ऊपर, उस पर उसका सीरियल नंबर लिखा हो लेजर कटिंग के माध्यम से, और कंपनी जितने स्पेसिफिकेशन का सामान दे रही है उसी का आपको बिल जारी करे। बाकी कंपनी कहीं की हो, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में ये स्वतंत्रता किसान के हाथ में रहेगी कि आप खूब बार्गेन करके। रायबरेली से इस न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।